प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अभ्यास 1 से पूरा एक ही वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, हल कीजिए। इसके टोटल 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले आइए पहले पार्ट को हम देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। याद रखना, इस ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर हल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका हर जो है समान है। जब हर समान होता है तो यही आपका लासा हो जाता है। लासा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब लासा 3 आ गया तो ऊपर जो संख्या रहती है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो 2 - 5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए 5 में से 2 को घटाना है। तो 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। 5 के आगे तो माइनस लग जाएगा और नीचे 3 है तो 3 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े से 3 में भाग देना है। तो 3 के पहाड़े से जब 3 में भाग देते हैं तो कितना आता है? -1 आता है। तो -1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। अब आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों आपको कुछ इस तरह से है। 2/3 माइनस फिर ब्रैकेट -5/3। तो इस तरह की जब सवालें आपको मिलती है, सबसे पहले हमको यहाँ पर ब्रैकेट को हटा करके माइनस माइनस का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखेंगे। इसको 2/3 को पहले लिख लेना है। उसके बाद माइनस को गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। प्लस लगाना है, 5/3 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए 3 यहाँ पर भी हर में समान है तो क्या हो जाएगा? 3 आपका लासा हो जाएगा। और 2 और 5 को ऐसे लिख लेना है, 2 + 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको 5 और 2 को जोड़ना है। तो 5 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और बटे में 3। तो 7/3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा। आओ इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं, तीसरा पार्ट किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीसरा पार्ट आपका कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं दोनों जगह आपको ब्रैकेट देखने के लिए मिल रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो देखिए हल लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट को हटाने के लिए देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर -2/3 ही आ रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है और यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर आपका समान है तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2 ऊपर लिखना है और +5 है तो +5 ऐसे लिख देना है। अब देखो यहाँ पर 5 में से 2 को घटाना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो 3 और नीचे 3 है तो 3 ऐसे लिख देना है बटे में। अब 3 से 3 में भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके चौथे पार्ट को आइए देख लेते हैं, चौथा पार्ट किस तरह से करेंगे। तो देखिए चौथा पार्ट आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एक ब्रैकेट है और यहाँ पर पीछे ब्रैकेट नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हल लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद -5/30, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर से हमको यहाँ पर देखो हर समान दिख रहा है तो यहाँ पर 3 लासा हो जाएगा और -2 -5 लिखना है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद क्या करेंगे? -5 और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा और 3। अब यहाँ पर बात आती है हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब माइनस माइनस रहता है जुड़ता है या प्लस प्लस रहता है जुड़ता है। समान चिन्ह होने पर जुड़ेगा, ठीक है। और चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ पर रहता है। तो माइनस चिन्ह था दोनों जगह तो माइनस लगा, ठीक है। इसलिए ये आंसर हो गया। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है। अब इसके बाद आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब आपको संख्या रेखा की सहायता से इन दोनों क्वेश्चन को सरल करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। आपके पहला क्वेश्चन है 3/7 - 8/7। तो याद रखना प्यारे बच्चों, संख्या रेखा से हमेशा सरल करने से पहले आपको इसके हर को समान बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं हर इसका पहले से ही समान है, मतलब दोनों जगह समान हर है। तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो कुछ नहीं करना, अब हमको संख्या रेखा बनानी होगी और इस पर इसको दर्शाना होगा। तो आइए संख्या रेखा यहाँ पर बनाते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्केल चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक पटरी होनी चाहिए, पटरी लेना है। उसके बाद पटरी से एक लाइन खींचना है। तो इस तरह से आपको पटरी रखना पड़ेगा। पटरी को रख करके एक लाइन खींचना है। तो आओ यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पटरी रखा, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए आपको प्लस वाली दिशा में 3 डिजिट लेना है और माइनस वाली दिशा में 8 डिजिट लेना है। -8 है और प्लस का 3 है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो प्लस वाली संख्याएं रहती हैं दाहिने तरफ लिखते हैं और माइनस वाली संख्याएं बाएं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। और आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको जितना ही दिया गया उतना ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब देखो -8 आपको इस साइड लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8, ठीक इस तरह से लिखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसके नीचे 7 है लेकिन इसके नीचे 7 नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनके नीचे भी 7 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर -7 लिखना है, इसके नीचे भी 7 लिखना है, इसके नीचे भी 7 लिख देना है, और जीरो के नीचे लिखना नहीं है क्योंकि ये जीरो का जीरो ही रहेगा। 7 7 फिर से 7 7 7 7 7 7। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैंने पूरा चीज़ जो दी गई थी उसको संख्या रेखा पर लिख दी है। अब इसके बाद हमको अब सरल करना है। सरल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो प्लस वाली संख्या है इस यहाँ पर आना है। तो प्लस वाली संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, आपकी 3/7। 3/7 पर आना है और यहाँ से आपको इस दिशा में, माइनस की दिशा में 8 डिजिट गिनना है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 संख्या गिनना है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहाँ पर आया देखिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया -5/7 पर। तो क्या करेंगे, इसको पटरी की सहायता से देखिए, इस तरह से बढ़िया से पटरी की सहायता से देखिए, इस तरह से आपको इसको मिला लेना है। ठीक है, तो पटरी की सहायता से इसको हम प्यारे बच्चों मिला लेते हैं। यहाँ पर नाप करके, जैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं 4 से लेना स्टार्ट किया 3 तक। ठीक, तो 4 से 3 तक गए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 से 3 तक लाइन खींच लेना है। ठीक है, इतनी बड़ी, तो इतनी बड़ी हमने लाइन यहाँ पर भी खींच ली। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान देखिए, इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देना है आपस में। ठीक है, तो दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों लाइन को बढ़िया से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया। ठीक है, इस तरह मिलाना है। इसके बाद क्या करना है, एरो लगा देना है, क्योंकि हम इन्हें इस तरफ से इस तरफ गिना था, तो इस तरह से एरो लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, आपको लगा देना है। चलिए, लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे भी आपको लाइन खींचनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक खींचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितनी बड़ी खींचे हमने, 1 सेंट, इसको माप लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2 मतलब 1 मीटर के खींचे। चलो, इसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर खींचा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, इस तरह से आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब हमारी ये संख्या रेखा पर दर्शाई हुई संख्या सही है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर आपका देखो 7 समान है, तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो ये संख्या है इसको ऐसे लिख देंगे 3-8। ठीक है, तो हमने 3-8 लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 8 में से 3 को घटाएंगे। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5/7 आ जाएगा। अब देखो ये आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, -5/7। तो आंसर हमारा दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये सही है। ठीक है, आओ इसके अब प्यारे बच्चों हम दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट हमने लिख लिया। अब इसको सरल करने के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको हर बनाना पड़ेगा, इसका हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान करने के लिए इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो आइए इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा, तो -4/6 हो जाएगा, और यहाँ पर -3/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हर को समान बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे 6 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में ऐसी कौन संख्या है जो समान है। तो 12 देखो दोनों में समान है, 6 के पहाड़े में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी आती है। तो 6 के पहाड़े में कितनी बार में आती है, 2 बार में आती है। तो यहाँ पर 4/6 लिखेंगे और 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर -3/4 लिखेंगे, और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे। अब देखो सरल करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 4-8, ठीक है, /12, और यहाँ पर आ जाएगा -9/12। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा हर समान हो चुका है, देखो 12 आ चुका है, और ऊपर जाए जो ऐसे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर दर्शाएंगे। तो जैसे मैंने इस पर बनाया था इसी तरह इसमें बनाऊंगा। चलिए बना लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको संख्या रेखा बना लेनी है, और इसके नीचे आपको देखिए यहाँ पर पहले 0 से स्टार्ट करना है, और माइनस वाली संख्याएं आपको लिखते हुए चले जाना है। याद रखना, आप यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं कितनी भी लिख सकते हैं। अब हमने 0 से स्टार्ट क्यों किया, 0 यहाँ पर बीच में था, यहाँ पर बगल हमने क्यों लिया, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जबकि यहाँ पर देखिए एक में प्लस था, एक में माइनस था। ठीक, देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके आगे कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है, और इसके आगे माइनस है, मतलब ये माइनस में है। तो प्लस वाली था इसलिए हमने प्लस वाली संख्या ली है, जबकि यहाँ पर प्लस वाली कोई भी संख्या नहीं है, सब माइनस में है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस वाली संख्या नहीं लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके नीचे अभी हमने 12 नहीं लिखा है, तो इसके नीचे सबके आपको क्या करना है, 12 लिख देना है। पहले आपको माइनस वाली संख्याएं लिख लेनी है, उसके बाद सबके नीचे 12 लिख देना है। तो आओ 12 लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए दर्शाएंगे कैसे। अब इसको दर्शाने के लिए एक चीज़ याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको -9 डिजिट आप पहले पढ़ सकते हैं, -8। तो पहले -8 हम लेते हैं। तो -8 आपको यहाँ से 0 से
छोड़ करके गिनना शुरू करना है -8 इस तरफ। तो यहाँ पर गिनिए, ठीक है, 0 को हमने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पर है, 8 पर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 से शुरू करना है। 0 को हमने भले ही छोड़ा है लेकिन लेना प्यारे बच्चों आपको 0 से ही है, ठीक है। 0 से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9, यहाँ से आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। चलो ज़्यादा बड़ी नहीं खींचते हैं, थोड़ा छोटे ही खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब आपको कहाँ तक लानी है, यहाँ पर लानी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप इसको इसको ला करके क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे ला करके आप मिला देना, इस तरह से आप मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, इस तरह से आप इसको ला करके मिला देंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको मिला देना है और यहाँ पर एरो बना देना है प्यारे बच्चों, इस तरह से, ठीक है, ये इस दिशा में जा रहा है, इस तरह से ला करके मिला देना है, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अब -9 आगे गिनना है, इसको छोड़ करके, जहाँ पर हम गिने इसको छोड़ करके आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पर है, -17/12 पर है, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से ऐसे लाइन खींचना है, जैसे यहाँ पर खींचे हैं, ठीक है। तो इधर से हम लाइन खींचेंगे और ले जाकर यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक, इसको कहाँ पर है, -17 पर है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे इसको आपको मिला देना है बढ़िया से। तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ला करके इसको मिला देना है, ठीक है। बढ़िया से आप मिला लीजिएगा पटरी की सहायता से, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाए, ठीक, इस तरह से करना है। अब देखिए फिर नीचे से भी प्यारे बच्चों आपको 0 से स्टार्ट करना है, ले जाना, और 0 से ले जा करके पूरा आपको यहाँ पर मिला देना है, ठीक, इस तरह से पटरी की सहायता से बढ़िया से। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है, इधर से ऐसे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको कुछ करना था। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये सही है या नहीं, इसको आइए हम जांच कर लेते हैं। तो इसको सरल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इधर सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 आपका लासा आ जाएगा, तो 12 हमने लासा ले लिया, और -8 ऊपर लिखना है, और -9। तो आपको जानते ही हैं जब समान संख्याएं रहती हैं जुड़ती हैं तो -9 -8 जुड़ेगा तो -17/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर -17/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -12/17 आ रहा है। इसके अंदर जैसे किया इसी तरह इसमें भी करना है। दोनों क्वेश्चन आपको बड़ी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपसे कोई दिक्कत आए जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो 3रा नंबर का क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से है। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको भरना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसको किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक स्थान पूर्ति करने के लिए आपको इसको सरल करना पड़ेगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, तो हल करने के लिए आपको याद रखना है सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -15/13, ठीक है। तो माइनस का 15/13 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/26 हो जाएगा, ठीक है, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर 13 और 26 का लासा लेना है आपको। 13 और 26 का जब एलसीएम ले जाता है याद रखना है, अगर कोई पहाड़े में आता है, देखिए 13 पहाड़े में 26 है, जिस तरह कोई उस पहाड़े में संख्या आती है तो वो जो बड़ी संख्या होती है वही उसका लासा होता है। तो 13 पहाड़े में 26 आता है, तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा आपका लासा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 13 से भाग देंगे 26 में। सबसे पहले ऊपर वाली को लिख लेते हैं -15, उसका गुणा लगाना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आपको 13 को भाग दे देना है 26 में। 13 दूनी 26, 2 का लिखना है यहाँ पर, +4 लिखना है। अब 26 का भाग दे देना है 26 में, तो एक बार में आता है 26 के पहाड़े में 26, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, तो -30 हो जाएगा, और यहाँ पर +4 एकम 4, ठीक है। अब बटे में 26 लिख देना है ऐसे। देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान समझना है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 में से 4 घटाएंगे, 30 में 4 घटाएंगे 26 आएगा। अब देखिए बटे में 26। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर माइनस है इसके आगे, तो माइनस लगा रहेगा। तो यहाँ पर 26 से 26 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स में -1 आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरा पार्ट किस तरह से किया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक संख्या यक्स मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं, ठीक, माना यक्स यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स है, तो आपको क्या किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है, तो वही आ जाएगा। यहाँ पर भी आप सेम यही मान लेते, यक्स मान लेते, तो यहाँ पर जो था यहाँ पर यक्स रहता हर जगह, ठीक है, तो यक्स बराबर आ जाता। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यक्स बराबर निकालना है, तो माइनस यक्स इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यक्स बराबर, ये देखिए ये उसको उस साइड ले जा रहे हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों इसके आगे माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 7/9 हो जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए माइनस इस तरफ नहीं रहना चाहिए, इसलिए अभी रहने दीजिए, बाद में माइनस का क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो माइनस यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, और नीचे 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 27 और 7 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस को गुणा उस साइड कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यक्स का मान कभी भी माइनस में नहीं निकाला जाए, जिसका मान निकालते हैं उसका प्लस में मान निकालते हैं। तो माइनस को दोनों साइड गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस बन जाएगा। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा। वहाँ पर जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भर देंगे, ठीक है। वहाँ पर एक्स बराबर मांगने थे तो मतलब यहाँ पर ये भरे जाएगा। अब ये तीसरे इसके पार्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा पार्ट इसका किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए तीसरा पार्ट प्यारे बच्चों इसका क्या है, इसको ध्यान समझना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो तीसरा पार्ट इसका दिया गया 2 माइनस, और यहाँ पर आपका खाली जगह है, बराबर -3/4। इस तरह से आपकी सवाल है, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरो बना देते ताकि कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी यक्स मान लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स बराबर ये -3/4 मिल जाएगा, और इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे इसको माइनस एक्स ही रहने देते हैं और इसको सरल करते हैं। तो 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, 4 को गुणा 2 में करेंगे तो -8, ठीक है, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3 और -8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 11 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है, जब माइनस को गुणा कर देंगे दोनों साइड तो माइनस वाली संख्याएं प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 11/4। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/4, ठीक है। तो यहाँ पर 11/4 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बच रहा है जो कि लास्ट वाला है, चौथा नंबर। आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाएगा। तो फोर्थ नंबर का पार्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में -2/3 दिया गया है, फिर बराबर प्यारे बच्चों ब्रैकेट में 5/-6 दिया गया है, ठीक। इस तरह से प्यारे बच्चों दिया गया है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यक्स मान लेते हैं। तो यक्स मान लिया, देखिए यक्स किस में है, प्लस में है माइनस में, तो यहाँ पर आगे कोई चीज़ नहीं है, मतलब प्लस में है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यक्स बराबर हो गया। अब यक्स बराबर हम क्या निकालेंगे, यक्स बराबर हमको निकालना पड़ेगा। तो यक्स बराबर -5/6। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, उससे पहले गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3 को उधर ले जाएंगे तो केस में हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और -6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों जगह है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अब देखिए ये माइनस जो रहता है हमेशा ऊपर माना जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा जाएगा, ठीक, याद रखना। ये माइनस ऊपर है, तो ये माइनस ऊपर है, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और नीचे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे 6 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं इस साइड हम, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर प्यारे बच्चों आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस दोनों में, माइनस का 27/18 हो जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 27 और 18 किस टेबल में एक साथ आते हैं, तो आप जानते हैं ये 3 के पहाड़े में एक साथ आते हैं, तो 3 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे। 3 के पहाड़े में 27 प्यारे बच्चों कितनी बार में आता है, माइनस था माइनस लगा दिया, 27 9 बार में आता है, ठीक है, और 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। अब देखो प्यारे बच्चों ये किस टेबल में एक साथ आते हैं, तो हाँ ये 3 के टेबल में फिर से आते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6। तो अब किसी टेबल में एक साथ आते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। पहले में -1 आएगा, दूसरे में -34/9 आएगा, तीसरे में 11/4 आएगा, और चौथे में -3/2 आएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे माना 6/7 में y जोड़ने पर योगफल -2/9 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मान लेना है। यहाँ पर हमने इसको क्यों माना, आइए अब जानते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको ये पता नहीं है क्या जोड़ें, इसलिए आपको एक ऐसा ABCD के अंदर कोई भी अक्षर मान लेना है ताकि इसका मान निकालने पर वो आंसर आ सके। तो आइए किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको 6/7 में y जोड़ना है। तो यहाँ पर 6/7 लिखेंगे, इसके अंदर y जोड़ देंगे प्लस y। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, -2/9 हो जाता है। तो बराबर कितना हो गया, इसको ऐसे लिख देना है 6/7 प्लस y बराबर -2/9, इस तरह से करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, y को एक तरफ रखेंगे और जो ये संख्या है इसको एक तरफ भेजेंगे, संख्या की तरफ, और जो ABCD वाले अक्षर रहते हैं एक तरफ रहते हैं। तो ये ABCD वाला अक्षर एक तरफ रहेगा और ये संख्या एक तरफ, तो -2/9 यहाँ पर, और इसको उस साइड भेजेंगे। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, तो -6/7। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 9 और 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लासा ले सकते हैं या आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं हम, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 छक 54 होता है, 54 लिख देंगे, और यहाँ पर 9 7 63 होता है, 63 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए y बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे और 63 लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए ये सरल नहीं हो रहा है, अब यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर सरल नहीं होता है तो यही आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है। आओ इसके सेकंड पार्ट को प्यारे बच्चों देखते हैं किस तरह से किया जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान ही है। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर का पार्ट प्यारे बच्चों इसका कुछ इस प्रकार से है, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो इसके अंदर भी सेम वही करेंगे, हम लिखेंगे माना, ठीक है, दूसरा नंबर लिखेंगे माना -7/12 में y जोड़ने पर योगफल 25/36 होगा। ठीक है, हमेशा आपको इसी तरह से करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे -7/12, इसके बाद इसके अंदर y को जोड़ देंगे। ठीक है, y को हमने जोड़ दिया, बराबर 25/36 हो गया, बराबर कितना लिखना है, 25/36 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे और इस संख्या को उधर भेजेंगे। देखिए इसके आगे माइनस है तो उधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर 25/36 और उधर जाएगी ये प्लस में हो गई, मतलब 7/12 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 12 के पहाड़े में मैंने कहा जब 36 आता है नीचे आपको लासा लेना होता है। जब उस पहाड़े में दो संख्या लिखी है, एक पहाड़े में दूसरी संख्या आती है तो वो बड़ी वाली संख्या लासा हो जाती है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 36 है, तो क्या हो जाएगा, 36 आपका लासा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 ऊपर लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। अब 36 से 36 में भाग देंगे, एक आएगा, प्लस लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे, 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देखिए, 25 से कम 25 हो जाएगा, प्लस 7 21 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर y बराबर आपका क्या आ जाएगा, अब देखिए y बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और नीचे आपका 36 है तो 36 का 36 आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको इसको सरल करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं तो 2 की टेबल से इसको भाग दे देते हैं, तो 2 की टेबल से इसको सरल कर लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 1 कम 2 2 8 16। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 23/18 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है, आइए अब देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि उनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करना भी बेहद सरल है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई थी, पहली संख्या दी गई थी और दोनों का योगफल दिया गया था। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने लिख दिया -16/7 दिया गया था और योगफल दोनों को जोड़ने पर -5 आ रहा था। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, इसलिए दूसरी संख्या को हमने मान लिया है y। तो दूसरी संख्या y मान लिया है। अब इसके बाद हमको सेम उसी तरह से करना है जैसे पहले किए कर रखे थे हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे। तो पहली संख्या -16/7 + y बराबर 5। हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर योगफल दिया गया, योगफल में यानी जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों को संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था, -5 आ रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस भी है, -5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, y को एक तरफ लिखेंगे और इसको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है प्यारे बच्चों, तो उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 और ये प्लस में 16/7। अब इसके नीचे एक मान लेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका -7 × 5 = 35 हो जाएगा और यहाँ पर 16 × 1 = 16 हो जाएगा बटे में 7 × 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना आप, यहाँ पर आपको अब माइनस और प्लस दोनों चिन्ह मिल रहे हैं, तो यहाँ पर घटाया जाएगा। तो 35 में से 16 आपको घटाना होगा, तो 15 में से 6 आप घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस है। ठीक, बड़ी संख्या के आगे, और नीचे 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर -19/7 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ये बेहद ही सरल था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आइए अब देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि ये सरल कीजिए। यहाँ पर 2 पार्ट इसके दिए गए हैं, दोनों पार्ट को हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, आप क्या ध्यान देखिएगा किस तरह से करेंगे। अब इसको करने से पहले आपको हल लिखना पड़ेगा, हल लिख कर इसको सरल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/6 है तो 1/6 ही लिखेंगे। उसके बाद आपको प्लस गुणे माइनस माइनस लगाना है, 2/5 लिखना है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2/15 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 6, 5 और 15 का लासा लेंगे। तो 6, 5, 15 का आइए लासा निकाल लेते हैं। तो 6, 5, 15 का लासा आपको निकाल लेना है। तो ध्यान देखिएगा लासा कहाँ से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लासा निकालना है 6, 5, 15 का। ठीक है, इस तरह से लासा निकालना है। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं, 2 के पहाड़ से पहले 6 जा रहा है तो 3 बार में गया, 5 नहीं जा रहा है, ये 15 भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 पहाड़े से जाएगा, 3 बार में 1, 3 × 3 होता है, 5 नहीं जा रहा तो 5 को ऐसे लिखेंगे, ये जा रहा है 5 बार में। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से अब कुछ नहीं जा रहा तो 5 के पहाड़े जा रहा है, 5 बार में ले जाएंगे। 5 पहाड़े से 1 बार में जा रहा है, 1 बार में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका इनको गुणा कर लेना है, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। तो कितना आ गया अल्लाह सा प्यारे बच्चों, 30 आ गया। तो 30 यहाँ पर लिख लेना है। और ऊपर 1 है तो 1 लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद गुणा लगाना है, 6 से भाग देना 30 में, 6 पंचे 30, 5 लिखना है। -2 है तो 2 लिखना है, गुणे लगाना प्यारे बच्चों, 5 भाग देना 30 में, 6 बार में गया। प्लस लगाना, 2 से लिखना, गुणा लगाना प्यारे बच्चों। उसके बाद 15 से भाग देना 30 में, 2 बार में गया। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 5 × 1 = 5 -6 दूनी 12 + 4। ठीक है, 4। अब यहाँ पर देखिए 30 लिखना है। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा -12। ठीक है, बटे में 30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -3/30। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 3 के पहाड़े से कट रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाएगा इसके पहले पार्ट को। आइए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, उसको किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका सेकंड पार्ट किस तरह से होगा। सेकंड पार्ट करने के लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले 3/8 लिखना है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा 5/36। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 8, 3 और 36 का लासा लेंगे। तो 8, 3, 36 का ये लासा यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा 8, 3, 36 का लासा किस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये 4 के टेबल से जा रहा है, 8 और 36, तो 4 के टेबल से भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, 3 और 4 8 4 9 36 है ना, 9 बार में आता है। तो 2 के पहाड़े से अभी जा रहा है, 2 × 1 = 2, 3 9 3 नहीं जाता, 9 नहीं जाता। अब देखिए 3 पहाड़े जा रहा है, 1 1
3, ठीक है। अब देखिए 3 फाड़े जा रहा है, 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियां 72। तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ गया लासा, 72 आ चुका है, ठीक है। तो 72 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, 8 से भाग दे देंगे 72 में, तो 9 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, अब 3 से भाग देंगे 72 में प्यारे बच्चों, तो आपका 24 आ जाएगा। माइनस 5 लिखेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर गुणा लगाएंगे और 36 भाग देंगे 72 में, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 होता है, प्लस 24 दूना 48 होता है, माइनस 5 दूनी 10 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बटे में 72 है तो 72 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ लेंगे, 8 और 7 15 हो जाएगा, 8 4 और 2 6 हो जाएगा, एक हासिल आई थी 7 हो जाएगा, माइनस 10 बटे 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 75 में से 10 जाएगा तो 65 आ जाएगा, और नीचे 72 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से प्यारे बच्चों किया जाएगा। तो आइए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आपका 7 नंबर है। इसको सबसे पहले करना है, तो 2/5 में से घटाना है किसको, -2/5 को, इस तरह से घटा लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको घटाओगे तो 2/5 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। अब लासा इसका समान है प्यारे बच्चों, तो 5 लासा आ जाएगा यहाँ पर, और 2 2 यहाँ पर 2 + 2 लिख लेना। उसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 दूनी 4/5 हो जाएगा, जबकि हमारा इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 4/5, ये गलत है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। तो क्या लिख देना है आपको आगे, असत्य, असत्य रहेगा पहला वाला, ठीक है। अब आओ दूसरा वाला इसका देखते हैं, दूसरा वाला कैसे किया जाएगा। देखिए दूसरा वाला प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दूसरा वाला पैर बच्चों इसका कैसे करेंगे, -2/7 -3/7 बराबर है दोनों इसके। तो कह रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो आओ इसको सरल करते हैं और देखते हैं क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर रहेगा तो सत्य रहेगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो असत्य रहेगा। आपको क्या लगता है, सत्य है या असत्य, कमेंट के बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर नहीं बताते हैं तो वैसे भी मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो -3/7 बराबर -3/7 -2/7, ठीक है, ये है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करोगे, माइनस इसको यहाँ पर ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, और -3/7 हो जाएगा, ठीक है। बराबर अब यहाँ पर -3/7 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2/7 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर -3/7 है, और यहाँ पर -3/7 है, इससे ये कट जाएगा, और बचेगा आपका -2/7 बराबर 2/7। देखो दोनों समान नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा, ठीक है। ये भी तो प्यारे बच्चों इसके तीसरे पार्ट को हम देखते हैं, तीसरा पार्ट इसके अंदर क्या कह रहा है और किस तरह से इसको किया जाएगा। तीसरा पार्ट बहुत ही सरल है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर -3/4 -7/4 >1/4, मतलब कहा जा रहा है इधर जो संख्या रहेगी ये बड़ी रहेगी 1/4 से। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है -3/4 -7/4 >1/4, ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, -3/4 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4, ठीक है। यहाँ पर >1/4 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लासा आ रहा है, 4 लासा ले लेंगे, और 7 -3 + 7 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 7 में से 3 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, ठीक है, >1/4। देखिए प्यारे बच्चों कभी भी आपको बटे वाली सवाल अगर देखनी है, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सब देखना है, तो इसका लासा हर समान होना चाहिए। तो हर समान है इसका, तो देखिए हर समान होने पर जो संख्या ऊपर बड़ी रहती है वही बड़ी होती है। तो देखिए हर समान है और ऊपर बड़ा 4 है, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, इधर वाली संख्या जो है बड़ी है। तो क्योंकि इधर देखो इसका मुँह खुला हुआ है ना, तो ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य बता रहा है, तो सत्य रहेगा, ठीक है। अब इसके फोर्थ नंबर पार्ट को देख लेते हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल इसी तरह है। इसको किस तरह से हम करेंगे, ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन को उतार लिए, ये जो दिख रहा है 12 है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इधर वाली जो संख्या आएगी वो बड़ी आएगी। तो आप देखते हैं 5 -5 ग्रेटर देन, अब इसको सरल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, छोटा वाला हटा देते हैं, -12/7 -8/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे क्या करेंगे, -5 तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे अंदर सरल करेंगे इसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंदर इसका लासा 7 आ रहा है, और यहाँ पर -12 ऊपर आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं दोनों और इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ -20 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बटे में 1 है और यहाँ पर 7 है, तो ये हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है। इसके लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हर को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 लाने के लिए आपको 7 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 7 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे तो 7 का ऊपर करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और नीचे 7 का करेंगे तो 7 का 7 एकम 7 ही रहेगा, और ग्रेटर देन -20/7। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हर समान है, और ऊपर आपका -35 और 20 है, -20 है। तो याद रखना, माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, जितनी छोटी होती हैं उतनी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो जितनी छोटी रहेगी उतनी बड़ी रहेगी। छोटी कौन सी है, 20 है, तो यहाँ ये सही कह रहा है, ये बड़ी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और वो उनको भी मदद कीजिए इन सारी सवालों को सीखने में। कल की वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।